मैं आप सबों के बीच जो जो हमारे क्षेत्र में हर जगह, हर स्थान पर, हर क्षेत्र में जो चर्चा हो रहा है चुनाव को लेकर, और आज उस चुनाव के बारे में मैं कुछ बताना चाहते हैं, और जिसका नाम जो है आप लोग के बीच में बता दे रहा हूँ। इस चुनाव को हम लोग पंचायती राज व्यवस्था जो कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं कि यह कैसे कैसे प्रारंभ हुआ है, यह चुनाव की प्रक्रिया कैसे हुआ है, इस चुनाव की प्रक्रिया में क्या क्या योगदान है, यह चुनाव किस लिए किया जाता है, मैं तमाम बातों को चर्चा करेंगे। यह चुनाव सबसे पहले कहाँ हुआ था, इस सारी बातों को बोलेंगे। यह चुनाव जो है राज व्यवस्था में कैसे गठित किया गया था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बताना चाहेंगे, और इस चुनाव की चर्चा को करते हुए मैं लोगों के बीच इसलिए बताना चाहते हैं, ये कंपटीशन के पॉइंट से, प्रतियोगिता के एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है यह टॉपिक, जो एग्ज़ाम की दृष्टि में, परीक्षा में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए मैं चर्चा करते हैं पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज के बारे में। सबसे पहले आपको जानने की बात है, पंचायती राज का शुभारंभ जो हुआ था, शुरू जो हुआ था, प्रारंभ जो हुआ था स्वतंत्र भारत में, मतलब जब मेरा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जो ये सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से ही सबसे पहले शुरू हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उस समय भारत जब मेरा स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में ही प्रारंभ हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि नागौर जिला में हुआ, और पुनः 9 दिन के बाद 2 अक्टूबर से लेकर 9 दिन जोड़ते हैं तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी दूसरी संज्ञा दिया, दूसरी जगह पर आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुरू होता है। तो यानी सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य में स्टार्ट हो जाता है। और आंध्र प्रदेश से संबंधित मैं एक विशेषता भी बतला देता हूं कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में सबसे पहले इसी को गठित किया गया था। नए राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को ही चुना गया था भाषा के आधार पर। और राजस्थान के से संबंधित में चाचा नेहरू के बारे में जो बताए थे कि एक बच्चे को छोड़ दिए थे बगीचे में, वहाँ पर जो है सबसे पहले वही जो है बच्चों के माँ के रूप में काम किए थे। उसके बाद जो है इसका संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में है, यानी भाग 9 है, और अनुच्छेद 243 का है, धारा 243 में है, जो का से ना तक है। और अनुसूची जो है जिसमें 12 अनुसूची है, उसमें से 11वां अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। भाग 9 में है और धारा 243 में है, और अनुसूची जो है 11 के तहत पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन जो 1993 ईस्वी में हुआ था उसको रखा गया। इसके तहत मुख्य बात को जोड़ा गया कि 73वां संविधान संशोधन क्या है। तो इसमें इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे, 3 स्तरीय इसी को बोलते हैं, त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, जिसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज
संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं का आरक्षण है। इसमें 1/3 है, मतलब 33%, 33.1/3% जो रिजर्वेशन कोटा रहता है महिलाओं के लिए, मतलब 1/3 भाग महिलाओं के लिए इसमें पंचायती राज व्यवस्था में उसका आरक्षण किया जाता है। महिलाओं को ये विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसका कार्यकाल जो होता है पंचायती राज का 5 साल का होता है, यानी 5 वर्ष का होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। और महिलाओं का इसमें आरक्षण है, रिजर्वेशन है 1/3, मतलब 33% इसमें महिलाओं के आरक्षण है, मतलब 33.1/3% होता है। उसके बाद इसमें ध्यान देने की बात है कि राज्य के संचित निधि जिसको बोलते हैं फंड जो होता है, इन संस्थाओं का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। यानी राज्य के संचित निधि मतलब इसमें फंड भी देने का व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन के बाद हम लोग का एक अधिनियम चालू हो जाता है, जो अधिनियम जो है सबसे पहले कर्नाटक राज्य में हुआ था। यानी 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण जो है सबसे पहले जो है कर्नाटक राज्य में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जैसे ही समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एक आता है 74वां संविधान संशोधन, जिसको हम लोग बोलते हैं नगर पालिका से जो संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसको भी जानिएगा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज है और 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का है, जबकि पंचायती राज में 9 है, जबकि इसमें भाग जो 9 का में है। और इसका जो अनुच्छेद जो है 243 है, ये ता से अंतोसिया फिर छ तक है। और अनुसूची जो है नगर पालिका का यानी 12वें अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। इसके तहत भी मुख्य बात है, मुख्य बात क्या है, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग यहाँ भी है। नगर पालिका में भी महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षण है, आरक्षित है या रिजर्वेशन है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण का भी व्यवस्था की गई है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। जिस तरह से 73वां संविधान संशोधन का 5 वर्ष है, तो यहाँ भी आपका 5 वर्ष का होता है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर भी चुनाव कराना होता है। यदि विघटन हो जाता है तो 6 महीना के अंदर भी इसका चुनाव कर लिया जाता है। तो ध्यान देने की बात है, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज से और 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से। तो 73वां संविधान संशोधन जो होता 25 अप्रैल 1993 को हुआ था और 74वां संविधान संशोधन जो है आपका 1 जून 1993 ईस्वी को हुआ था। थोड़ा सा जानते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सुधार हेतु कुछ समिति किया गया था, जिसका नाम है पहला बलवंत राय मेहता समिति 1957 में था, अशोक मेहता समिति 1977 में था, पी बी के राय समिति 1985 में था, और LS सिंधवा समिति 1986 में था, और 64वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में, और 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में हुआ था। अब कुछ जानेंगे नगर पालिकाओं के प्रकार, नगर पालिका के कितने प्रकार होते हैं, आइए इसके भी बारे में जानते हैं। इसके 3 प्रकार होता है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत क्या होता है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जो नगर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है उसको हम लोग नगर पंचायत कहते हैं। नगर परिषद क्या होता है, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए, जो छोटे छोटे नगर क्षेत्र के लिए जोड़े जाते हैं। नगर निगम क्या होता है, बड़े नगर क्षेत्र के लिए। और एक चीज जानने की जरूरत है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में हुआ था 1687 ईस्वी में, यानी 17वीं सदी में किया गया था। ये तमाम चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। मैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए तमाम बातों को रखें, पंचायती राज से संबंधित कैसे कैसे क्या चुनाव प्रक्रिया होता है, और नगर पालिकाओं के बारे में भी रखें, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद के भी बारे में बताएं। और नोट में ये भी बताएं कि नगर परिषद की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में हुआ था। ये तमाम बातों को याद रखिएगा। 64वां संविधान संशोधन भी बताएं, 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसी प्रकार से 61वां संविधान एक मैं बता देता हूँ, 61वां संविधान संशोधन भी 1989 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब था पहले युवा लोग जो अपने मत देने के लिए, वोट देने के लिए इंतजार करता था कि 21 साल होगा तभी वोट देंगे, लेकिन नहीं, जैसे ही 61वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन होता है कि ये मैं आप लोग के बीच बताना चाहते हैं कि जो भी त्रुटि होता है, जो भी संशोधन होने की प्रक्रिया लगता है कि ये संशोधन क्या करना चाहिए, वो चीज़ यदि हो जाता है तो उसी को संशोधन या मॉडिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो पहले हम नौजवान जो है
नौजुवक जो है चाहे महिला हो या पुरुष हो वोट देने के लिए इंतजार करता था 21 साल, लेकिन उसको हटा दिया गया है। उसको हटाकर पुनः 3 साल हटा दिया और 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव रखा जो 1989 ईस्वी में हुआ था। यही है 61वां संविधान संशोधन। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग पहले 21 साल होता था उम्र तब वोट देते थे, लेकिन आज जो है 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो हम जानेंगे 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। दोस्तों मैं अपने बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।